श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी को शुक्र प्रदोष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। आज है 9 मई 2025 और दिन है शुक्रवार। आज है वैशाख मास के शुक्ल पक्ष का प्रदोष व्रत। तो आज की वीडियो में आप सुनने वाले हैं शुक्र प्रदोष व्रत की कथा, प्रदोष कालीन पूजा का शुभ मुहूर्त और संपूर्ण पूजा की विधि आज की वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। और इसके साथ ही कुछ बहुत ही अचूक उपाय जो कि आपको आज के दिन करना चाहिए, जिससे कि किसी भी प्रकार की परेशानी हो उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। तो आज की वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, पूरा जरूर देख लीजिए। और अच्छी लगे वीडियो तो लाइक भी जरूर कर दीजिए, क्योंकि आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि ये एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है और आपके लिए ये वीडियो उपयोगी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक तो जरूर ही किया कीजिए। प्रदोष का व्रत भगवान भोलेनाथ को अत्यंत प्रिय है और इस दिन भगवान भोलेनाथ की पूजा, माता पार्वती की पूजा प्रदोष काल में करने से किसी भी प्रकार की परेशानी हो उससे मुक्ति मिल जाती है और किसी भी प्रकार की कामना हो जरूर पूर्ण हो जाती है भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा से। प्रदोष के व्रत में वार का बहुत महत्व है। वार अर्थात दिन, जिस दिन प्रदोष का व्रत होता है उस दिन के अनुसार उस व्रत के नाम होते हैं और उसी के अनुसार उसका महत्व होता है। जैसे कि इस बार प्रदोष का व्रत शुक्रवार के दिन है, तो शुक्रवार के दिन प्रदोष का व्रत जब होता है तो उस प्रदोष का नाम है शुक्र प्रदोष। और शुक्र प्रदोष के दिन भगवान शिव की पूजा आराधना करने से शुक्र से संबंधित कोई भी परेशानी हो उससे मुक्ति मिल जाती है। जन्म कुंडली में शुक्र मजबूत होता है तो सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है, लग्जरी लाइफ की प्राप्ति होती है, दाम्पत्य जीवन सुखमय होता है, पति और पत्नी के रिश्ते मधुर होते हैं और मनचाहे जीवन साथी की कामना पूर्ण हो जाती है इस व्रत को धारण करने से। तो सौभाग्य और समृद्धि की कामना है तो प्रदोष का व्रत शुक्रवार के दिन जब आता है तो अगर आप व्रत करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो बिना व्रत के भी शाम के समय प्रदोष काल में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा आपको जरूर करनी चाहिए। और अब जानते हैं कि त्रयोदशी की तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है और पूजा करने का यानी कि प्रदोष कालीन पूजा करने का शुभ मुहूर्त क्या है। तो देखिए, वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो रही है 9 मई को दोपहर में 2:56 पर और त्रयोदशी तिथि समाप्त हो रही है 10 मई को शाम को 5:29 पर। प्रदोष का व्रत जब हम धारण करते हैं तो त्रयोदशी तिथि संध्या काल में होनी आवश्यक होती है। उसी को प्रदोष काल का समय कहा जाता है, जिस समय में हम पूजा आराधना विशेष रूप से भगवान शिव और माता पार्वती की करते हैं। तो ऐसे में 9 मई को शुक्रवार के दिन प्रदोष का व्रत हम धारण करेंगे। 9 मई को सूर्योदय काल का समय होगा सुबह 5:34 पर और सूर्यास्त का समय है शाम को 7:01 पर। राहु काल सुबह 10:37 से दोपहर 12:18 तक रहेगा। इस समय में कोई भी शुभ कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर आप पहले से कर रहे हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। प्रदोष व्रत के दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 4 बजे से 5 बजे तक। अमृत काल का समय होगा शाम को 5:34 से शाम को 7:22 तक और अभिजीत मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 11:57 से 12:49 तक। ये तीनों मुहूर्त अत्यंत ही शुभ हैं। इस समय में आप कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं। और अब जानते हैं कि प्रदोष कालीन पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। देखिए, प्रदोष कालीन पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा शाम को 6:45 से रात्रि 9 बजे तक। इस समय में प्रदोष कालीन पूजा आप कर सकते हैं। भगवान शिव और माता पार्वती की जो विशेष पूजा होती है वो प्रदोष काल में ही की जाती है। शुक्र प्रदोष व्रत के दिन प्रातःकाल जल्दी उठ जाइए, उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त हो जाइए, स्नान कर लीजिए, फिर साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके भगवान शिव और माता पार्वती की विधि विधान से आपको पूजा करनी है। लेकिन उससे पहले भगवान सूर्यदेव को जल दीजिए और फिर घर के मंदिर में विधि विधान से सभी देवी देवताओं की जो नित्य की पूजा होती है, जिस प्रकार से भी आप प्रतिदिन पूजा करते हैं, पहले पूजा कर लीजिए। फिर अपने व्रत का संकल्प लेकर भगवान शिव और माता पार्वती की विधि विधान से पूजा कीजिए। सुबह की पूजा आप संक्षिप्त रूप से भी कर सकते हैं, पंचोपचार विधि से भी कर सकते हैं, चाहे तो मंदिर जाकर भी कर सकते हैं या फिर घर में भी कर सकते हैं। लेकिन शाम की पूजा विशेष होती है, तो शाम की पूजा में विशेष रूप से आपको मंदिर जाने का प्रयास करना चाहिए। और अगर आप मंदिर नहीं जा पाते हैं किसी भी कारणवश, तो अपने घर में भी शिवलिंग या तो बना लीजिए या फिर घर में शिवलिंग है तो उसकी भी पूजा कर सकते हैं। देखिए, प्रदोष के व्रत में शिवलिंग का अभिषेक करना अत्यंत आवश्यक है। शास्त्रों में इस प्रकार का वर्णन आता है कि भगवान शिव त्रयोदशी तिथि की संध्या काल में शिवलिंग में साक्षात रूप से विराजमान होते हैं। तो जब हम प्रदोष व्रत के दिन शिवलिंग का अभिषेक करते हैं, विधि विधान से पूजा करते हैं, तो भगवान शिव की साक्षात स्वरूप में पूजा हो जाती है और कोई भी कामना हो भगवान शिव पूर्ण करते हैं। किसी भी प्रकार की परेशानी हो तो उससे आपको मुक्ति मिल जाती है।
तो घर के आसपास अगर कोई मंदिर है तो पूरा प्रयास कीजिए कि आप मंदिर जाकर विधि विधान से भगवान शिव की पूजा करें और मंदिर में दीप दान करें। अगर ऐसा संभव न हो तो अपने घर में छोटा सा शिवलिंग बना लीजिए, मिट्टी का, या फिर आप चाहें तो बर्फ का शिवलिंग बनाकर भी पूजा कर सकते हैं। तो शिवलिंग की पूजा अत्यंत आवश्यक है। फिर चाहे आप शिवलिंग किसी भी चीज का बना सकते हैं, चाहे तो किसी अनाज से भी बना सकते हैं। भगवान शिव की पूजा की सामग्री आप सभी जानते हैं, भांग, धतूरा, बिल्वपत्र, अक्षत, पुष्प इत्यादि। और इसके अलावा जलाभिषेक के लिए जल चाहिए, पंचामृत चाहिए। शुक्रवार है तो आज के दिन आपको भगवान शिव को भोग में खीर का भोग जरूर लगाना चाहिए और कच्चे दूध में थोड़ा चावल, थोड़ा केसर डालकर और चीनी डालकर इसी से भगवान शिव का अभिषेक करते हैं, शिवलिंग का अभिषेक करते हैं और फिर अपने मन की कामना करते हैं तो निश्चित ही आपकी कामना भगवान शिव की कृपा से पूर्ण होती है। शुक्र प्रदोष के दिन शिवलिंग पर अगर आप शहद अर्पित करते हैं तो इससे आपके दाम्पत्य जीवन में मधुरता आती है। और अगर मन चाहे जीवन साथी की कामना है तो इत्र से भगवान शिव का अभिषेक कीजिए। लग्जरी लाइफ की कामना है, जैसे कि बड़ा घर चाहिए, बड़ी गाड़ी चाहिए, धन समृद्धि चाहिए, तो इसके लिए शिवलिंग पर आपको शक्कर अर्पित करना चाहिए। और अगर आपकी जन्म कुंडली में शुक्र कमजोर है तो ऐसी अवस्था में दही से भगवान शिव का अभिषेक करें। अच्छा, दही से भगवान शिव का अभिषेक करने के बड़े सारे फायदे हैं, जैसे कि स्वास्थ्य भी अच्छा होता है और शुक्र भी मजबूत होता है। तो जब शुक्र मजबूत होगा आपकी जन्म कुंडली में, शुक्र बली होंगे, तो आपको धन समृद्धि की भी कामना है तो वो भी पूर्ण होती है। अपना घर चाहिए, बड़ी गाड़ी चाहिए, दाम्पत्य जीवन सुखमय चाहिए, प्रेम विवाह करना चाहते हैं, मतलब किसी भी प्रकार की कामना हो, शुक्र मजबूत हो तो आपकी सभी कामनाएं स्वतः ही पूर्ण हो जाती है। वैसे पंचामृत सर्वश्रेष्ठ है क्योंकि इसमें सारी चीजें मिल जाती हैं, इसीलिए शास्त्रों में पंचामृत को श्रेष्ठ माना गया है। दूध, दही, घी, शहद और शक्कर, इन पांचों चीजों को मिलाकर पंचामृत बना लीजिए और इसी से भगवान शिव का अभिषेक कीजिए। फिर जल से अभिषेक कीजिए। इसके बाद धूप, दीप, अक्षत, पुष्प इत्यादि सभी चीजें भगवान शिव को अर्पित कीजिए। बिल्वपत्र, भांग, धतूरा, सफेद आंकड़े के पुष्प, इसके अलावा मोगरे का पुष्प हो, कमल का पुष्प हो, गुलाब का पुष्प हो, जो भी आपके पास उपलब्ध हो, शिवलिंग पर अर्पित कीजिए। दाम्पत्य जीवन को सुखद बनाना चाहते हो या फिर मन चाहे जीवन साथी की कामना हो तो माता पार्वती की भी विधि विधान से पूजा करके सुहाग की सामग्री अर्पित करें। मेहंदी, चूड़ियाँ, सिंदूर, बिंदी, जो भी आपके पास उपलब्ध हो, कम से कम 5 चीजें सुहाग की माता को अर्पित करें। लाल पुष्प अर्पित करें, लाल चुन्नी अर्पित करें और फिर अपने मन की कामना कहिए। दाम्पत्य जीवन की कामना हो तो आप दाम्पत्य जीवन के लिए प्रार्थना कीजिए, या फिर सुयोग्य जीवन साथी की कामना हो, मन चाहे जीवन साथी की कामना हो तो माता पार्वती की और भगवान शिव की विधि विधान से पूजा करके भगवान शिव और माता पार्वती का गठबंधन कीजिए। फिर प्रार्थना कीजिए कि आपके जीवन की जो परेशानियां हैं वो दूर हो और आपका जीवन सुखमय हो, आपकी मनचाही इच्छा पूरी करे भगवान, इसके लिए प्रार्थना कीजिए। शाम की पूजा हो या फिर सुबह की पूजा हो, दोनों समय आप चाहें तो प्रदोष व्रत की कथा सुन सकते हैं, लेकिन कम से कम एक बार तो कथा अवश्य सुननी चाहिए। पूजा पूर्ण करके कथा सुनने के बाद आपको आरती करना है और इसके बाद क्षमा प्रार्थना करना है। शाम को जो प्रदोष काल की पूजा होती है उसके बाद आप चाहें तो अपना व्रत खोल सकते हैं। जो भी भगवान को हम भोग लगाते हैं उसी चीज को खाकर हम अपना व्रत खोलते हैं। प्रदोष के व्रत में शाम के समय वैसे तो अनाज का सेवन ही नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर आप कुछ खाना चाहते हैं तो खीर या फिर हलवा, जो भी आप भगवान को भोग लगाते हैं उसी से अपना व्रत खोल लीजिए। उसके बाद मीठा भोजन कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि प्रदोष के व्रत में नमक का सेवन बिल्कुल वर्जित है। वैसे कई भक्त हैं जो कि अगले दिन सुबह के समय भगवान शिव की विधि विधान से पूजा करने के बाद ही अपना व्रत खोलते हैं। तो जिस भी प्रकार से आपने व्रत को प्रारंभ किया है उसी प्रकार से व्रत हर बार किया जाता है। व्रत के नियम बार बार बदले नहीं जाते। और चलिए अब सुनते हैं शुक्र प्रदोष व्रत की कथा। सूत जी बोले, प्राचीन काल की बात है, एक नगर में 3 मित्र रहा करते थे। तीनों में ही घनिष्ठ मित्रता थी। उसमें एक था राजा का बेटा, दूसरा ब्राह्मण का पुत्र था और तीसरा था सेठ का बेटा। राजकुमार और ब्राह्मण के पुत्र का विवाह हो चुका था। सेठ के पुत्र का विवाह के बाद अभी गौना नहीं हुआ था। एक दिन तीनों मित्र आपस में स्त्रियों की चर्चा कर रहे थे। ब्राह्मण पुत्र ने नारियों की प्रशंसा करते हुए कहा, नारीहीन घर भूतों का डेरा होता है। सेठ के पुत्र ने यह सुनकर अपनी पत्नी को घर लाने का विचार तुरंत ही किया। सेठ पुत्र अपने घर पर गया और अपने माता पिता को अपना निश्चय बताया कि वह अपनी पत्नी को घर लाना चाहता है तुरंत ही। माता पिता ने बेटे से कहा कि शुक्र देवता डूबे हुए हैं, इन दिनों बहू बेटियों को उनके घर से विदा कराकर लाना बिल्कुल भी शुभ नहीं होता, अतः शुक्र उदय होने के बाद तुम अपनी पत्नी को घर लाना। अब सेठ का पुत्र अपनी जिद से टस से मस नहीं हुआ
और अपनी ससुराल जा पहुंचा। जब सास ससुर को उसके इरादे का पता चला तो उन्होंने उसको समझाने की बहुत कोशिशें की, किंतु वह नहीं माना। अतः उन्हें विवश होकर अपनी कन्या को विदा करना पड़ा। अब ससुराल से विदा होकर पति पत्नी नगर से बाहर निकले ही थे कि उनकी बैलगाड़ी का पहिया टूट गया और एक बैल की टांग टूट गई। पत्नी को भी काफी चोट आई। सेठ के पुत्र ने आगे चलने का प्रयत्न जारी रखा, तभी डाकुओं से भेंट हो गई और फिर डाकू सभी धन धान्य जो भी उसके पास था वो लूट कर ले गए। अब सेठ का पुत्र पत्नी सहित रोता पीटता अपने घर पहुंचा। जाते ही उसे सांप ने डस लिया। उसके पिता ने वैद्यों को बुलाया। उन्होंने देखने के बाद घोषणा की कि आपका पुत्र 3 दिन में ही मर जाएगा। उसी समय इस घटना का पता ब्राह्मण के पुत्र को लगा। उसने सेठ से कहा कि आप अपने लड़के को पत्नी सहित बहू के घर वापस भेज दो। यह सारी बाधाएं इस कारण से आई हैं कि आपका पुत्र शुक्र अस्त के समय में पत्नी को विदा करके लाया है। यदि वह वहां पहुंच जाएगा तो बच जाएगा। सेठ को ब्राह्मण पुत्र की बातें जच गई और अपनी पुत्रवधू और पुत्र को वापस लौटा दिया। और फिर ब्राह्मण के पुत्र के कहने पर माता पिता ने यानी कि सेठ और सेठानी ने शुक्र प्रदोष का व्रत किया। इससे उसकी हालत ठीक होनी आरंभ हो गई। यानी कि शुक्र प्रदोष व्रत की वजह से, शुक्र प्रदोष व्रत के महात्म्य से सभी घोर कष्ट समाप्त हो गए। और अब आप सुनेंगे भगवान शिव की आरती, जो कि प्रदोष व्रत के दिन जरूर करनी चाहिए। ओम जय शिव ओमकारा, प्रभु हर शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, हंसानन गरुड़ासन वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओमकारा, 2 भुज 4 चतुर्भुज 10 भुज अति सोहे, त्रिगुण रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओमकारा, अक्षमाला बनमाला मुंडमाला धारी, त्रिपुरारी कंसारी करमाला धारी। ओम जय शिव ओमकारा, श्वेतांबर पीतांबर भागंबर अंगे, सनकादिक गरुड़ादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओमकारा, कर के मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धारी, सुखकारी दुखहारी जगपालनकारी। ओम जय शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका, प्रणवाक्षर में शोभित ये तीनों एका। ओम जय शिव ओमकारा, लक्ष्मी व सावित्री पार्वती संगा, पार्वती अर्धांगी शिवलहरी गंगा। ओम जय शिव ओमकारा, पर्वत सोहे पार्वती और शंकर कैलाशा, भांग धतूर का भोजन भस्मी में वासा। ओम जय शिव ओमकारा, जटा में गंग बहत है गलमुंडन माला, शेष नाग लिपटावत ओढ़त मृग छाला। ओम जय शिव ओमकारा, काशी में विराजे विश्वनाथा नंदी ब्रह्मचारी, नित उठ दर्शन पावत महिमा अति भारी। ओम जय शिव ओमकारा, त्रिगुण स्वामी जी की आरती, त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे। ओम जय शिव ओमकारा, ओम जय शिव ओमकारा, प्रभु हर शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव
अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा। प्रेम से बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय।